तो ईवी में चलाने के लिए आपको CHG ऊपर नहीं होता, तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अगर आप इनोवा हाई क्रॉस लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास है तो ये वीडियो जरूर देखिए। हमें अपने ड्राइवर को हाई क्रॉस के सारे बेसिक फीचर्स समझाना था, इसलिए जब हम शोरूम गए तो टोयोटा के ऑफिशियल इंजीनियर ने गाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए, जो हर हाई क्रॉस ओनर को पता होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इससे आपके बेसिक डाउट्स और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। इको ईवी में है, ठीक है, रेडी लिखा हुआ है। ये आपका RPM मीटर जब तक CHG से ऊपर नहीं होता तो हाँ, रेडी मोड में नहीं है कि आप ड्राइव कर सके। जैसे अभी हम आपको बंद करके भी दिखा रहे हैं, ये ऑफ कर दिया मैंने, अब देखिए ऑन कर रहे हैं, ये ऑन हो गया। अब देखिए RPM मीटर आपका ऑफ पे ही है, 0 पे है। हाँ, और इको ईवी लिखा है, रेडी यहाँ नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आपको ब्रेक को पुश करना पड़ेगा और फिर से इग्निशन स्टार्ट हो गई, यहाँ रेडी लिख दिया, ठीक है। रेडी के ऑप्शन का मतलब रेडी मतलब आप जा सकते हैं, चालू हो चुके हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप P पार्किंग से हटाइए, D पे लाइए, आपका D लिख गया, मतलब ड्राइव कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने ब्रेक छोड़ा, गाड़ी ड्राइव मोड में आ गई। अब ये स्पीड आपकी निर्धारित करती है कि आप ईवी में कब तक चलाना चाहते हैं या पेट्रोल में। तो ईवी में चलाने के लिए आपको मैक्सिमम 40 से 45-50 की स्पीड रहे बैटरी पर, तो वो ईवी पे चलेगी, आई मीन बैटरी पे, अच्छा, ठीक। और जैसे मतलब 40 से 30 तक रहे, 40-30 रहे, 45 तक भी जाइए, अच्छा। और वो भी नॉर्मल, ये नहीं कि एकाएक सडनली आपने प्रेस किया तो एक्सेलेटर को। हाँ, जब एकाएक सडनली प्रेस करेंगे जी जी, तो उससे आपका ईवी से हट के पेट्रोल मोड में हो जाएगा, अच्छा, पावर जोन में, ठीक। और जब नॉर्मल में रहेंगे तो वो आपका बैटरी पे ही चलेगा, हाँ। और बैटरी का भी जब लेवल डाउन होगा 1-2 पॉइंट तो तुरंत आपको इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा, वो इंजन से भी चलेगा और ईवी से भी चलेगा। अच्छा, मतलब दोनों अटैच कर लेगा, दोनों अटैच कर लेगा। और ये तो दिखा सकता है बैटरी पे, जैसे और ऑप्शन कितना आपको अगर मान लीजिए ईवी मोड पे सडनली नहीं चलाना तो आप इंजन पे चलाना चाहते हैं, तो जैसे इस वक्त ईवी दिखा रहा है जी, आप एक्सीलेटर को 2 बार प्रेस कर दीजिए, ईवी हट गया, इंजन स्टार्ट हो जी। अब ये इंजन का पावर आप अलग लग सकते हैं, अब डायरेक्ट पेट्रोल हो गया, आपको बस चलाना है। नॉर्मल स्पीड अगर आप सडनली वही स्लोइंग पे मान लीजिए 40-45 चल रहे हैं, तो आपकी ईवी पे ही चलेगी, बैटरी पे। और मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा स्पीड आप लेते हैं 50, 55, 60, 70, तो आपका पेट्रोल पे तुरंत आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये तो मैं समझ गया। और एक जैसे कि बैटरी का ऑप्शन, जैसे कितना चार्ज हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो ऑप्शन दिखाएगा। हाँ, दिखाना तो चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इधर कर दीजिए ना, आ जाएगा। वो एडेप्टिव पे था इसलिए नहीं दिख रहा था। रिकॉर्ड करो इसको ध्यान से। मीटर टाइप ऊपर गया, डिजिटल एनालॉग कर दीजिए, एनालॉग ही रहने दीजिए, हाँ, ठीक है आपका दोनों चीज़ें एक्टिवेट तो है इसमें। हाँ सब। वैसे तो भी गाड़ी चलती रहती तो बताती है। मुझे लग रहा है ये जब बन के आई है ना सर्विस, वो मतलब वो बन के तब इसका सब ऑन होके आया है। गाड़ी आप जब चलाते होंगे जी जी, ड्राइव मोड में, तो बैटरी का सिंबल आ जाएगा तुरंत। नहीं, जैसे इसके ऊपर जाते हैं ना तो बैटरी का ऑप्शन पेट्रोल पे आ जाता है, दोनों स्टार्टिंग कर देता है। अच्छा, ये भी है, जब से ये बनी है तो गेट खुला रहता है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ब्रेक पूरा चारों आप ऐसे ही। अब देखिए ये ड्राइव मोड में है, ठीक है। अब हम ये चला रहे हैं, लग गई।
अपने आप पार्किंग होगी, क्योंकि वो गेट बढ़ेगा को ही बता नहीं। देता है कि आपका गेट खुला हुआ है। जब तक बंद नहीं होगा ये सेफ्टी तो फीचर्स open के नहीं लिए, होगा। हाँ, केवल सेफ्टी फीचर्स के लिए। नहीं, आप ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेगा, पार्किंग कर देगा। अब बैटरी चल रही है। तो ये गाड़ी को बनाया बड़ा खूबसूरत, गाड़ी बहुत प्यारी बनाया। मज़ेदार है। आपको इसमें न जर्क पता चलेगा, अरे जब से इसको चलाए हैं तब से स्कॉर्पियो में चलाने का मन नहीं है। मन ही नहीं करेगा स्कॉर्पियो चलाने का। हम खुद कह रहे हैं, बैठने में मज़ा देता है तो चलाने की बात ही अलग है। बात ही अलग है। और कुछ बताएं हैं ना क्या करना है? और जैसा आप जो कहिए, जो भी और जानकारी। चीज़ें इसके फीचर्स आपका वगैरह, सीट वेंटिलेशन है ही है, आपको पता ही ये है। तो मालूम है। स्पीड इसका कम तेज कर सकते हाँ, हैं। स्पीड आप यही से अच्छा, जैसे ऑपरेट कर ड्राइव सकते हो। मोड करना है तो ड्राइव मोड कैसे होता है? ये जो ऑप्शन नीचे दिया है गियर के पास, हाँ हाँ, अच्छा ये सब समझा दीजिए। तो ये कुछ नहीं है, जैसे आपने ड्राइव पे ले लिया, ठीक है, ड्राइव। अभी ईवी दिखा रहा है, ये आप चेंज कर सकते हो। ईवी चाहिए कि इको चाहिए कि पावर चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे कि चढ़ानी वढ़ानी के हाँ, जैसा रिक्वायरमेंट है। आपको अगर लग रहा है कि गाड़ी आपकी नहीं चल पा रही है, लिए। पिकअप वो चीज़ नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर लो। पावर में जब आएगा, इको में देखिए ग्रीन हो जाएगा। ये तो मान लीजिए नॉर्मली इको में हाँ। आपका ग्रीन हो जाएगा, ये नॉर्मल, ये एवरेज को बढ़ाता है, माइलेज को। जी। अब ये आप आ जाएंगे तो केवल नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा, ये नॉर्मल पोजीशन ये है। मेरा पोजीशन है। हाँ, direct ब्लू। normally, हाँ। और अगर आप पावर में आते हैं तो पावर यहाँ ग्रीन में लिखेगा, लेकिन रेड जोन हो जाएगा, पूरा पावर दे देगा, हद से तब ज्यादा आप गाड़ी पावर कहीं भी चढ़ा देंगे। हाँ, कहीं भी। ये हो गया। अब डायरेक्टली ईवी के लिए तो आप डायरेक्ट ईवी कर सकते हैं। ईवी का ऑप्शन क्या होता है? ये अनअवेलेबल क्या बता रहा है? अच्छा, बैटरी कितनी चार्ज ये नहीं दिख रहा? जब आप चलेंगे तभी दिखेगा, अच्छा, ड्राइव करेंगे तब। अच्छा, ये आपका हो गया हिल स्टेशन हाँ, मतलब मान लीजिए ट्रैक्शन रोड कंट्रोल का, ठीक है, टेढ़ा उड़ा मेढ़ा हाँ। रहेगा तो वो ऑप्शन चालू कर देंगे। ठीक। ये होल्ड हो गया आपका, ब्रेक होल्डेड हो जाएगा। जब ये क्यों दिखा रहा है अनेबल, जानते हैं? हम डी ड्राइव पे थे इसलिए। इको मोड, ठीक, रोड। और ये आपका पार्किंग हो गया। ये तो हैंड ब्रेक कह लीजिए, पार्किंग तो ये हो गया आपका, ये हैंड ब्रेक, कहीं ये लगा के पार्किंग, अंदर से लगा हाँ। देंगे। और आपका ये तो फ्यूचर दिखाई है। 360 कैमरा। बाकी आपका यूएसबी पोर्ट ये है, बैटरी चार्जर ये है। इसी से ऑटो ये एसी के चलाने के लिए एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले हाँ, चलेगा? दोनों चलेंगे, वायरलेस नहीं है। वायरलेस नहीं। अच्छा, स्क्रीन शॉट वीडियो पूरा नहीं, ऑप्शन दिखा था स्क्रीन पर, जैसे कि गाने वाने वीडियो पूरा। वो मोबाइल जब आप नॉर्मल है क्या? इससे जोड़ेंगे जब अच्छा, तक मतलब आप चलेगा। इससे नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक चलेगा नहीं। और वो भी गाड़ी खड़ी है तभी चलेगा, वीडियो प्ले होगा। चलने पे अच्छा, नहीं। चलने के बाद नहीं चलने पे नहीं, 20 के ऊपर जहाँ स्पीड हो ऑटोमेटिक वो टॉप कर नॉर्मल देगा, में। वीडियो बंद कर देगा, ऑडियो चलेगा सिर्फ। ऐसा स्कॉर्पियो में भी है। सभी गाड़ियों में। उसको जनरली क्यों बनाया गया? सेफ्टी फीचर्स की वजह से। पता चला आप 100 की स्पीड चल रहे हो अब उसको देखने और ध्यान भटक गया, कोई सीन देखने लग गए वीडियो में, तब ट्रक में चले गए आराम से। कुछ भी हो सकता है। नहीं, ठीक है। इसलिए कंपनी ने बड़ा सोच विचार करके क्रूज कंट्रोल का सारा सिस्टम यहाँ है। ना ये इनको समझा दीजिए। क्रूज कंट्रोल जब भी आप चलाओगे तो ये मोड चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से आपका गाना चेंज हो जाएगा, ये सारे मोड हो जाएंगे, FM वगैरह सबके लिए, ठीक है। यहीं से आप 1 2 3 तक कर सकते हो। फिर यहीं से आप क्या नाम है कि चेंज कर दो। चेंज कर सकते हो। नीचे से होता ये जितनी बार आप स्पीड बढ़ाओगे, जब क्रूज कंट्रोल में आ जाओगे, एक बार प्लस किया तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ जाएगी। जितनी बार आप प्लस करते जाओगे, हर प्लस पे आपके प्रत्येक प्लस पे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ती जाएगी। और जितनी बार आप माइनस करोगे, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड माइनस हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ये चीज़ आप कैंसिल यहाँ से भी कर सकते हैं। ब्रेक को अगर हल्का सा आपने प्रेस कर दिया तो भी क्रूज मोड से बाहर हो जाएंगे आप।
और ऑन करने के लिए सिर्फ इसको ऊपर करना पड़ेगा। केवल ऊपर करना है, वो भी 16 की प्लस स्पीड हो। ठीक, बाकी आपका ये साइड व्यू मिरर के लिए हो ही गया। आप चाहे इसको बंद भी कर सकते हैं चलती हुई गाड़ी पे, चाहे क्लोज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट की सेटिंग यहाँ से हो गई। ये आपका चारों गेट डोर लॉक हो गया। पावर विंडो स्विचेस हो गए। ये सीट एडजस्टमेंट का है, एक नहीं दो ड्राइवर आपके सेट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ड्राइविंग सेट करता है, अब हमें क्या चाहिए, देखिए इसने कहाँ तक कर दिया। अब इसके बाद हमें सेटिंग करनी है। मान लीजिए तो ये मैंने अपने आप को अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब मान लीजिए दूसरा कोई ड्राइवर हो, ये पहला पोजीशन हो गया नंबर 1 नया ड्राइवर। हाँ, दूसरा कोई ड्राइवर हो तो वो अपने हिसाब से भी रख सकता है। अब देखिए दूसरा ड्राइवर सेटिंग हो गया। अब यही सेट कर देते हैं, हम सेट नहीं कर रहे, यही सेट है। अब मुझे अपने पहले पे, मान लीजिए दूसरे ड्राइवर ने चला के आया, गाड़ी खड़ी कर दिया, मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे सीट का एडजस्टमेंट वही चाहिए जो मेरा बुलाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पे दबाऊंगा तो ये अपने आप ऑप्शन में लेके मेरे पहले वाली सीटिंग की पोजीशन में आ जाएगा। ये मेरी पहले की सीटिंग पोजीशन है, ये चीज़ है। और सेट करने के लिए बस यही ऑप्शन ही है। बाकी और बताइए जो आपको जानकारी चाहिए वो हम दे दें। और कुछ और क्या बचा फिर? पीछे कुछ करवाना था? सनरूफ का तो आप जान ही रहे हैं। हाँ, सनरूफ का ये सब सेटिंग है। ये आपकी लाइट हो गई राइट की, ये आपकी लेफ्ट की हो गई। ठीक है, सनरूफ का ऑप्शन इधर से भी है, यहाँ से भी है। ये आपका अंदर का सीलिंग खुलेगा, फिर ये सनरूफ खुलेगा। और ये आपका इमरजेंसी के लिए कॉलिंग हो गई, पुलिस वगैरह जो हाँ, कुछ भी आप हाईवे पे खड़े हो गए, कोई बात हो गई, इनकेस खुदा ना खास्ता करे, इनकेस कोई भी बात हो गई, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी आपकी ना चले, या एग्जिट पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो इससे आपको कंपनी को इन्फॉर्म हो जाएगा, कॉल चली जाएगी। वो आपका SRS के थ्रू पीछे भी कुछ ना कुछ ऑटो पर दे दिया, RSS के थ्रू कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे। पीछे भी ऑप्शन दे दिया से। और ये बाकी सीट की एडजस्टमेंट आपको पता ही है, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों है। हाँ, टिल और टेलीस्कोप दोनों है। ठीक है, जैसा चाहे सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा सेटिंग कर सकते हैं। और बताइए क्या जानकारी चाहिए सर? और इनको ये फीचर बता दीजिए इसका कि रियर का कैसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, गाड़ी को जैसे हमने बंद कर दिया, मान लीजिए गाड़ी अभी हम आए गाड़ी में और हमने स्टार्ट किया चलने की पोजीशन पे, ये गाड़ी मेरी ईवी मोड पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये मान लीजिए हम फ्रंट चला रहे हैं, AC ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, टेम्परेचर को मेंटेन किया। क्या टेम्परेचर मुझे चाहिए कि हम ज़्यादा कूलिंग भी ना रहे और ज़्यादा हीटिंग भी ना रहे, एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे गाड़ी के अंदर, वो हमने सेट कर लिया। अब रियर के लिए यहाँ से ऑप्शन है कि आप रियर में क्या हवा देना चाहते हैं, मतलब फास्ट करना चाहते हैं, हाई स्पीड में। देखिए रियर को चल रहा है। अब अच्छा, आप ये रियर में यहीं ये से- दोनों इंक्लूड रहता है? हाँ, पीछे का भी दोनों। अगर मान लीजिए पीछे कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या कह रहा है भाई AC स्लो करिए, बहुत तेज ठंडक लग रही, तो आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। पीछे से भी है आपके, रियर में भी दोनों चारों सब ले ऑप्शन सब लेगा, और यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद मान लीजिए अगर आपको मोड में जाना है या रियर को नहीं चलाना, तो आप वहाँ से जब तक ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा, डायरेक्टली रियर चलता रहेगा। देखिए फ्रंट आपका बंद है लेकिन रियर चलता रहेगा, यहाँ से ऑफ नहीं होगा। नहीं वहीं से ऑफ होगा। अब अगर फ्रंट आप चलाना चाहते हैं तो ऑटो से चला लीजिए, या फिर वहाँ से आप बंद कर दीजिए रियर को, केवल फ्रंट चलने दीजिए। और ये फागर, ये दोनों डिफॉगर है, आगे का हाँ, पीछे ये का। दोनों डिफॉगर हो गए। आपको मान लीजिए ठंड या बरसात में खूब मॉइस्चर फॉग बन रहा है तो आप फ्रंट को चला चालू कर दीजिए, तो फ्रंट पे भी जाने लगेगा, आपकी इससे मॉइस्चर कम हो जाएगी। बाहर रियर में भी बन रहा है, पीछे और आप फ्रंट नहीं चलाना चाहते, जी केवल रियर चलाना चाहते हैं, तो फ्रंट को आप बंद करके केवल रियर चला दीजिए, तो भी ये सारे मॉइस्चर को खत्म निकाल कर देगा। देगा। अब रियर को बंद कर दीजिए आप, या तो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं कहेंगे होगा। बंद करें।
एक बार भी प्रेस करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। बंद हो गया। अच्छा एक चीज और है, जैसे खड़ी गाड़ी पे आप यूज कर रहे हैं कोई भी चीज, ईवी पे जी। ईवी पे अगर कोई चीज आप चला रहे हैं, बैटरी पे चल रही है, खड़ी गाड़ी पे, व्हीकल आपकी खड़ी है, तो ये ध्यान करिएगा जब भी बैटरी लो होगा इसका, ऑटोमेटिक सडनली इंजन को स्टार्ट कर देगा। और अगर न्यूट्रल में रहेगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। इसके लिए ये मत सोचिएगा कि गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हुई, बैटरी भी लो हो गई। आपको ये पार्किंग पे डालना ही डालना है। पार्किंग पे नहीं डालेंगे तो गाड़ी की जो लिथियम बैटरी का वोल्ट है वो सारा छोड़ देगा, चार्ज नहीं होगा। फिर आपको मदद लेनी पड़ जाएगी ऑफिस से या RSS से, ठीक। या तो पार्किंग में रहे या तो ड्राइविंग में। हाँ, ड्राइविंग मोड में रखिए या पार्किंग में रखिए, लेकिन न्यूट्रल में रखिए कभी। और सर बताइए क्या जानकारी आपको दे दूं? मेन तो सब हो गया। कोई चीज़ और